वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज जिस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, मतलब ख़त्म करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई मैंने सोचा है ना कि आज इस चैप्टर को ख़त्म कर ही देना है, चाहे कितना देर हो जाए। तो चलो, बस 2 टॉपिक ख़त्म करने के बाद ये चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद इस चैप्टर का थोड़ा रिकेप कर देंगे जिससे कि तुम्हें सारा चीज़ याद हो जाएगा, है ना। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई तुम जानते ही हो कि ज़िंदगी भर किस में खाना खाते हो, थाली में, लेकिन सब्जी किस में खाते हो, कटोरी में। बस उसी के बारे में पढ़ेंगे। और तुम खेलते किससे हो, बैट बॉल से। तो यार बैट बॉल के बारे में भी पढ़ेंगे। बैट को तो पता नहीं, लेकिन बॉल के बारे में तो ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज बॉल और कटोरी के बारे में पढ़ना है। ये क्लास पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि उस बॉल के अंदर कितना खाली जगह होता है, कितना पानी अट सकता है, मतलब कितना पानी आ सकता है। तुम्हारे दिमाग में सवाल आता होगा कि ये कटोरी को बनाने में कितना मेटल खर्च हुआ होगा। तो ये सारे सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। तुम्हें आज ये भी पता चल जाएगा कि उस कटोरे में कितना ml पानी अटेगा। तो चलो भाई प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। भाई ये देखो, ये कटोरी के शेप में है, लेकिन कटोरी का नीचे वाला भाग थोड़ा चपटा होता है, लेकिन ये थोड़ा गोल है। कोई बात नहीं, हेमिस्फीयर भी नीचे गोल रहता है। तो यार हम लोग खाने से ज़्यादा खेलने में ध्यान देते हैं, इसलिए चलो पहले बॉल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। देखो यार, स्फीयर इस शेप का होता है। अगर तुम इसे 1 घंटा तक भी घुमा घुमा कर देखेगो ना, तो सिर्फ एक ही फेस दिखेगा, क्योंकि इसका एक से ज़्यादा फेस होता ही नहीं है। तो इसमें तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। इसमें सिर्फ सरफेस एरिया, यानी सिर्फ टोटल सरफेस एरिया ही याद करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया का कोई लफड़ा ही नहीं, बस सरफेस एरिया और वॉल्यूम, बस 2 फॉर्मूला याद करना होगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। पाई की जगह में 22/7 लिख देना, आर की जगह में रेडियस लिख देना, बस आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो रेडियस का स्क्वायर लिखना ना भाई। चलो यार जल्दी से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद एक प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। बस यही फॉर्मूला है भाई, आराम से याद कर लोगे। 2 फॉर्मूला तो याद करना ही है यार, क्या टेंशन लेता है। तो चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। तुम्हें एक बॉल का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है, मतलब दोनों निकालना है। तो उस बॉल का डायमेंशन मैं बता दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। तो उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो तुम्हें सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालना है, और हो सके तो उसमें कितना पानी अटेगा वो भी निकाल देना, है ना। और पाई का वैल्यू 22/7 मान लेना। मैं थोड़ा खेलता हूँ, उसके बाद तुमसे बात करते हैं। अरे यार पानी कैसे निकालते हैं, इसका तो फॉर्मूला बताया ही नहीं भाई। पिछले दिन तो एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैं बताया था कि 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब = 1 मिलीलीटर। ये वीडियो देखे हो या नहीं, जाकर देख लेना, है ना। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी अटेगा और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर पानी अटेगा। चलो बनाओ जल्दी जल्दी। चलो तुम पॉज करके बना लो। अच्छा बन गया, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। चलो मैं आंसर तुम्हें बनाकर बताता हूँ कि आंसर कैसे आएगा, है ना। कोई टेंशन नहीं लेना है यार, यदि समझ नहीं आया है तो अभी समझ में आ जाएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 की जगह में 4 रख देंगे, पाई की जगह में पाई, और 7 × 7। तो 7 से 7 कैंसिल होगा, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा हूँ मैं बता देता हूँ। देखो यार, आर स्क्वायर था इसलिए रेडियस को 2 बार लिखे हैं, तो सेंटीमीटर भी तो 2 बार लिखाएगा, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो चलो फटाफट से इसका वॉल्यूम भी निकाल लेता हूँ। आंसर सही आया है ना यार, कि मैं ही कैलकुलेशन गलत कर दिया हूँ। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला में डालो, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना, मैं अपना हिसाब से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन, देखो यार कैलकुलेशन करने में एक बात ध्यान रखना, तुम्हें मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा करना होगा, सही में यार। तो मल्टीप्लाई करते 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 आंसर आ जा रहा है, आ गया आ गया आ गया।
आंसर आ रहा है 4312, मतलब 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है, जानते हो ना, क्योंकि आर क्यूब है तो रेडियस सेंटीमीटर में है, इसीलिए सेंटीमीटर को भी 3 बार लिखना होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। तो 4312/3 को इसको सॉल्व करते हैं तो इसको काट पीट के आंसर आ जाएगा 1437.33, ऐसा ही आ जाएगा भाई। तो आंसर आ गया हमारा इतना सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर आता है, तो 1437 सेंटीमीटर क्यूब में 1437 मिलीलीटर अटेगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा 1.473 लीटर, इतना पानी अटेगा। बताओ भाई बताओ, कितना बड़ा बोल था। देखो भाई, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, यदि रेडियस का वैल्यू 7 से डिवाइड होने जैसा हो ना तो 22/7 लिखना, पाई इक्वल टू 22/7 लिखना। जैसे कि अगर मान लो रेडियस 49 है तो 22/7 लिखना, 21 है तो 22/7 लिखना, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन मान लो अगर रेडियस 5 दे दिया तो रेडियस का वैल्यू 3.14 मान के उसे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 22/7 लिखोगे तो मल्टीप्लाई करने के साथ डिवाइड भी करना होगा। इसलिए यार थोड़ा सोच समझ के काम करना। तो चलो अब सब्जी खाते हैं, सॉरी, जिसमें सब्जी खाते हैं उसका उसका फॉर्मूला जानते हैं। देखो यार, तुमको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अधकट्टा सर्किल में 2 फेस होता है, पूरा सर्किल में तो 1 फेस होता है, लेकिन इसमें 2 फेस होता है ना। इसलिए इसका 2 फॉर्मूला लगेगा, एक तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में बस इसका एरिया निकलेगा, जैसे मैं शेडेड पोर्शन कर दे रहा हूँ, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में ये सब एरिया के साथ ये ऊपर का जो सर्कल रहेगा ना तो इसका भी एरिया निकलेगा भाई, समझ गए ना। हाँ, बस अब कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो सारा चीज़ तुम बना लोगे। चलो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr²। अरे यार, ये तो टोटल सरफेस के बगल में लिख दिया। भाई, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr², याद रखना, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3πr²। बस एक बढ़ गया। इतना आसान है यार, इसको याद करने में इतना आसानी है ना, बता नहीं सकता भाई। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3πr³। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना है ना तो मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ। देखो यार, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और ये अधकट्टा स्फीयर यानी हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। बस 4 के जगह में 2 लिखना है, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो चलो, तीनों जान लिए हो तुम, तीनों फॉर्मूला को नोट कर लो। नोट कर लिया, चलो एक एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल समझ लेते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। अच्छा, तो ये एक कटोरी जैसा शेप है, तो मान लो ये एक हेमिस्फीयर है यानी अधकट्टा स्फीयर है, तो इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तुम्हें इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और साथ में वॉल्यूम भी निकालना है, और हो सके तो तुम इसमें कितना पानी हटेगा ये भी निकाल देना, है ना। हो सके तो निकाल देना, नहीं तो नहीं निकालना। तो चलो जल्दी जल्दी निकालो, चलो बनाओ, सबका आंसर सही आना चाहिए। एक काम करो, तुम वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर बना लो। बना लिए? चलो तब CSA का फॉर्मूला होता है 2πr²। सारा वैल्यू को एक साथ पुट करना है, 2 × 22/7 × 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 × 7, तो दोनों को इंटू कर देने से 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। देखो भाई, इतना आसानी से इतना जल्दी आंसर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करो। हाँ, याद है ना, वही है यार 3πr²। बस वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कर दिए, बस काट पीट करो, काट छाट कर दिए, बस अब गुना करो, गुना कर लिए। तो आंसर तो तुम्हारे हाथ में है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इसका वॉल्यूम चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। भाई, वॉल्यूम में ज़्यादा गुना करना पड़ता है, इसलिए मुझे इसमें वॉल्यूम निकालने में ना बोर लगता है, फिर भी क्या करूँ यार, निकालना पड़ेगा। भाई, तुम अपने हिसाब से गुना करना, मैं अपने हिसाब से गुना कर दे रहा हूँ। और यार मैं तुम्हें बता दूँ ना, 9th क्लास में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए भाई बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना कि तुमसे एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सारा खेल कैलकुलेशन का है भाई। तो चलो आंसर आ गया 2156/3। तो इसको काट पीट के आंसर ले आते हैं, है ना। तो काट पीट के आंसर आ गया 718.66, 718.66 सेंटीमीटर क्यूब।
लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब ज़रूर लिखना है ना। तो चलो इसमें पानी कितना अटेगा उससे नापते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, तो 718 सेंटीमीटर में 718 ml। भाई अगर तुम लीटर में लिखना चाहते हो ना तो 0.71866 लीटर ऐसा लिख देना, बन जाएगा आंसर। तो यार अब चलो तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें बताता हूँ। देखो भाई, कटोरी थोड़ा सा मोटा होता है ना, बोल भी थोड़ा सा मोटा होता है ना। तो भाई कटोरी में, बोल में, ये सब में 2 रेडियस होता है, एक इनर रेडियस, एक आउटर रेडियस। आउटर रेडियस में बाहर का भी इंक्लूड रहता है, इनर रेडियस में सिर्फ अंदर का इंक्लूड रहता है। तो इसीलिए यदि तुम्हें वॉल्यूम निकालना हो तो सिर्फ इनर रेडियस को ले लेना और तुम वॉल्यूम निकाल देना। लेकिन अगर तुम्हें पूछा जाए कि इसमें कितना मेटल लगा हुआ है तो तुम्हें ये जो मोटा वाला शीट है ना, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो एक काम करना, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर देना। देखो ये फॉर्मूला लगा देना। देखो भाई और एक बार समझाता हूँ। देखो यार, ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 रेडियस है तो होता है, एक अंदर का और एक बाहर का। तो बाहर वाला को बड़ा आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और अंदर वाला को छोटा आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 2/3 पाई ब्रैकेट में बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। और सबसे पहले अंदर का को सॉल्व करना, मतलब ब्रैकेट वाला को आप पहले सॉल्व करना, उसके बाद 2/3 पाई से इंटू कर देना। तुम्हारा जितना मेटल है उतना मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम सिर्फ आएगा। उसके बाद तुम्हें रेट वेट दिया रहेगा तो उससे इंटू कर देना। तो इसी तरीके से सिलेंडर में भी होता है। इसमें भी एक इनर रेडियस होता है और एक आउटर रेडियस होता है। यदि तुम्हें इसके अंदर का वॉल्यूम निकालना हो तो बस इनर रेडियस से इंटू कर देना या फिर रेडियस जो दिया हुआ है उससे इंटू कर देना। लेकिन यदि तुम्हें मेटल शीट का वॉल्यूम निकालना है ना भाई, तो तुम्हें आउटर रेडियस से इनर रेडियस को माइनस करना होगा। चलो मैं तुम्हें कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला में डाल देना, तुम्हें मेटल शीट का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बस उसका फॉलो कर देना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था यार बताने के लिए, इसलिए मैं बता दिया। देखना भाई, ये सब फॉर्मूला को याद रखना, ये सब फॉर्मूला तुम्हारा बहुत काम आएगा। ये सिलेंडर का मेटल शीट का वॉल्यूम निकालने का है और ये हेमी स्फीयर का मेटल शीट का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से स्फीयर का भी मेटल शीट का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर स्फीयर के बीच में खाली हो तब, और अगर स्फीयर के बीच में खाली नहीं है तब तो तुम्हें और आसानी हो जाएगा। तुम्हें बस रेडियस से गुणा कर देना होगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन अगर बीच में खाली हो, जैसे कि ये बॉल है, तो ये बॉल का मोटाई कुछ होगा ना भाई। तो यदि तुमसे पूछा जाए कि ये बॉल बनाने में कितना रबर खर्चा होगा, तो बस बाहर वाला रेडियस माइनस अंदर वाला रेडियस, एक बार बड़ा वाला रेडियस लेके वॉल्यूम निकालना और एक बार छोटा वाला रेडियस लेके वॉल्यूम निकालना और बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर देना, है ना। तो चलो भाई, आज के लिए तो बस इतना ही। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, मतलब जितना भी क्यूबॉइड सब का सारा फॉर्मूला है ना, सारा फॉर्मूला को मैं एक बार बोर्ड में लिख देता हूँ, टेंशन नहीं लेना है ना। चलो यहाँ पर 3 टेबल है, टेबल दिख रहा है ना, एगो में टोटल सरफेस एरिया, एगो में लेटरल सरफेस एरिया, एगो में वॉल्यूम है, फिर इधर क्यूबॉइड सारा लिखा हुआ है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a², लेटरल सरफेस 4a², वॉल्यूम a क्यूब, जिसमें a बराबर साइड होता है। तो इसी तरीके से क्यूबॉइड का भी है, सिलेंडर का भी है, कोन का भी है, स्फीयर का भी है और हेमिस्फीयर का तो अभी ही तुम पढ़े हो, है ना। देखो, कोन में एक चीज़ ध्यान रखना, एल का मतलब स्लेंट हाइट होता है और एच मतलब सीधा वाला हाइट। जैसे कोन में एक तिरछा हाइट बनता है ना, तो उसी को एल कहते हैं। और बाकी स्फीयर का तो लेटरल सरफेस एरिया होता ही नहीं है। बात आती है हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और लास्ट में वॉल्यूम लिख दिया गया है 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए चैप्टर में। तो चलो यार, सब्सक्राइब कर दो।